Rahim. Thank you so much for watching my channel. And today we are going to start our lesson number 7, that is historical development of English language and related terms, part 2. Today we are going to study our part 2 of historical developments. So topic number 31 is diachronic changes in language. It means that what are the historical changes that we observe in a language, कि किसी भी language में हम कौन सी उसकी जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं डायक्रोनिक, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि डायक्रोनिक मींस हिस्टोरिकल, यानी कि तारीखी नौयत की उसमें कौन सी तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होती हैं. Diachronic linguistics is one of the two main temporal dimensions of language study identified by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. अब ये कह रहे हैं कि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक के बारे में जो एक स्विस लिंग्विस्ट हैं फर्डिनेंड de Saussure, उन्होंने डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने इस फिनोमेना के ऊपर बात की कि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक में हम किसी भी लैंग्वेज को उसकी टेम्पोरल डायमेंशंस को स्टडी करते हैं, मीन्स उसकी इलाकाई तब्दीलियों को हम स्टडी करते हैं. डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, कि उस टाइम में उस इलाके की लैंग्वेज में क्या तब्दीलियाँ आईं. प्रिंसिपल कंसर्न्स इंक्लूड, इसकी जो मेजर जो इसमें असूल जो है वो पढ़े जाते हैं डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में, वो हैं टू डिस्क्राइब एंड अकाउंट फॉर ऑब्जर्व चेंजेस इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि किसी खास लैंग्वेज में कुछ जो तब्दीलियाँ आई हैं उनको सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करना और फिर उनको डिस्क्राइब करना, उनको बयान करना. डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री. तो डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में हम किसी लैंग्वेज में जो मुख्तलिफ अदवार के दौरान जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हम स्टडी करते हैं. सो इट मैप्स द शिफ्ट्स, यानी कि ये लैंग्वेज शिफ्ट को भी स्टडी करता है. फ्रैक्चर, जो लैंग्वेज में कुछ चीज़ें टूट जाती हैं या कुछ चीज़ें जो हैं वो डाई हो जाती हैं, कुछ वोकेबलरी किसी लैंग्वेज की डाई हो जाती है या उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसको स्टडी करता है. इन म्यूटेशंस ऑफ लैंग्वेजेस ओवर द सेंचुरीज, और मुख्तलिफ दहाइयों के दौरान जो लैंग्वेज में म्यूटेशंस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, उसको डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडी करती हैं. इन ग्रॉस आउटलाइन इट इज़ सिमिलर टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजी विच मैप्स द शिफ्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि डायक्रोनिक लिंग्विस्ट जो है वो बिल्कुल जो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ही की तरह लगती है, जिसमें हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि रॉक्स के अंदर, यानी कि चट्टानों के अंदर क्या तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होती हैं, तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होती हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 32, डायक्रोनिक चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज सम टर्म्स, के डायक्रोनिक लैंग्वेज चेंजेस जो हैं वो इंग्लिश में कौन कौन सी आई, उसमें से कुछ टर्म्स हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इन दिस टॉपिक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस. स्कोप एंड कंसर्न, के इंग्लिश का स्कोप कहाँ तक पहुँचा और उसके कंसर्न, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो रेलिवेंट थी जो रह गई. सबसे पहले टू डिस्क्राइब एंड अकाउंट फॉर ऑब्जर्व चेंजेस इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश की जब हम डायक्रोनिक स्टडी करेंगे, उसकी जो हिस्टोरिकल चेंजेस को इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करेंगे, सबसे पहले उसका मकसद ये है कि डायक्रोनिक लैंग्वेज को स्टडी करने का जो स्कोप और कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि टू डिस्क्राइब एन अकाउंट फॉर ऑब्जर्व चेंजेस इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, बार बार वही बात है कि किसी भी लैंग्वेज में, खास लैंग्वेज में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं, सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करना और देन उनको डिस्क्राइब करना. टू रिकन्स्ट्रक्ट द प्री हिस्टोरिक लैंग्वेजेस, के जो प्री हिस्टोरिक लैंग्वेजेस हैं, यानी कि उस कुछ ऐसी ज़बानें जो उस तारीख से पहले गुजर चुकी हैं, उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना, उनको दोबारा से बनाना. एंड डिटर्मिन देयर रिलेटेडनेस एंड ग्रुपिंग देम इनटू लैंग्वेज फैमिलीज, और फिर उन लैंग्वेज को उस लैंग्वेज के साथ रिलेट करना जिसकी हिस्टोरिकल स्टडी आप कर रहे हैं, और फिर उन लैंग्वेजेस को एक ग्रुप में तश्कील दे देना. टू डेवलप जनरल थ्योरीज अबाउट हाउ एंड वाई लैंग्वेज चेंजेस, और उस एक जो लैंग्वेज चेंज आप स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में ये बताना, एक थ्योरी बनाना कि लैंग्वेज जो है वो उसमें तब्दीली क्यों आई. टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटीज़, अब ऑब्वियसली जिन कम्युनिटीज़ की आप लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके हिस्टोरिकल लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं, तो उन कम्युनिटीज़ को के बारे में भी, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उनके बारे में भी आप डिस्क्राइब करेंगे. टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, और उस अब ऑब्वियसली जिस लैंग्वेज की हिस्टोरिकल स्टडी आप कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कौन से थे, उनको स्टडी करना कि उन अल्फाज की तारीख क्या है, उन अल्फाज का बैकग्राउंड क्या है. और द स्टडी ऑफ हिस्ट्री को कहा जाता है इटमोलॉजी. सो ये क्वेश्चन अगर आए कि इटमोलॉजी किसे कहते हैं, तो इटमोलॉजी मीन्स
the study to study. Okay, now we will start over the family tree model. कि family tree model basically होता क्या है. First attempt at depicting the relationship between languages. कि जब family tree model हम बताएंगे तो सबसे पहले हम टू लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप को बताएंगे कि ये जो फैमिली ट्री मॉडल टू लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप को किस तरीके से डिपिक्ट करता है. तो इट हैज़ इसकी कुछ एजम्पशन है, इसमें हम कुछ हाइपोथेसिस बना लेंगे. सबसे पहले द रेगुलरिटी हाइपोथेसिस. ठीक है, अब रेगुलरिटी हाइपोथेसिस क्या करता है, वो टू लैंग्वेजेस की जो प्रोनाउंसिएशन में तब्दीलियाँ आती हैं उनको स्टडी करता है. नेक्स्ट ये है द रिलेटेडनेस हाइपोथेसिस. अब रिलेटेडनेस हाइपोथेसिस क्या करता है, ये दो लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करता है. नेक्स्ट है द वेव मॉडल. अब द वेव मॉडल कहते हैं द आइडिया इज़ दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग डेफिनेट डेलिनिएशन बिटवीन लैंग्वेजेस, यानी कि हम ये देखें कि दो लैंग्वेज के दरमियान एक वक्ती सा सुपरफिशियल सा यानी कि नकली सा रिलेशनशिप है, इसको स्टडी नहीं किया जाता. इसके बजाय देयर आर वेव्स ऑफ लिंग्विस्टिक चेंजेस, कि कुछ लिंग्विस्टिक चेंजेस होती हैं विच अफेक्ट सम लैंग्वेजेस, जो कुछ लैंग्वेजेस के ऊपर असरार डालती हैं बट नॉट अदर्स, लेकिन दूसरों के ऊपर डालती हैं. टेंड टू स्प्रेड आउट टू अदर लैंग्वेजेस, और ये असरार जो हैं वो बाकी लैंग्वेजेस तक फैलते हैं. तो इस तरह कुछ लिंग्विस्टिक चेंजेस कुछ लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करती हैं और कुछ को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं. दिस इज़ अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर डूइंग सीरियस वर्क ऑन द डायक्रॉनिक डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि इट मीन कि जब हम किसी लैंग्वेज की डायक्रॉनिक स्टडी करते हैं, उसकी हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं, तो उसमें हम लैंग्वेजेस की सिर्फ डेलिनेशन रिलेशनशिप को स्टडी नहीं करते, मतलब एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप को स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि उसकी डायक्रॉनिक डेवलपमेंट को सीरियसली स्टडी किया जाता है. ऐड करने का जो प्रोसेस है ये एक ख़ास तौर पे असूल के साथ जो है ना वो अमल में लाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि जब कोई भी लैंग्वेज में ना एक कोई भी आप वर्ड उठा के देख लें, ज़रूरी नहीं कि आप उसको बायोलॉजिकल जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उसको सिंपल ग्रामेटिकल जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एक नॉर्मल चॉइस होगी. ठीक है, जो वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो वो एक ग्रामेटिकल जेंडर को शो करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 34 डायक्रॉनिक चेंजेस. सम एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश हिस्ट्री में कुछ एग्जांपल हम उठा के देखते हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आई हैं. सिमेंटिक चेंज इज़ द एवोल्यूशन ऑफ वर्ड. ऑब्वियसली सिमेंटिक हमने पढ़ा था कि सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स. तो सिमेंटिक चेंज ऑब्वियसली इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग और एवोल्यूशन इन द वर्ड्स uses usually to the point that the modern meaning is radically डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल यूज़. के अभी जो मॉडर्न लैंग्वेज में जो मॉडर्न मीनिंग्स यूज़ हो रहे हैं किसी वर्ड के, ओल्ड इंग्लिश में या जो ओरिजिनल इसका यूज़ था वो हो सकता है उससे डिफरेंट हो. तो इट इन डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स सिमेंटिक चेंज इज़ अ चेंज इन वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड. सिमेंटिक चेंज डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स में जब हम सिमेंटिक को स्टडी करते हैं तो वो हमें वर्ड चेंजेस को बताती हैं कि वर्ड्स के मीनिंग्स की चेंज को बताती है कि इस हिस्टोरिकली फ़लाँ वर्ड के मीनिंग में ये तब्दीली आई हैं. एवरी वर्ड हैज़ अ वैरायटी ऑफ सेंसेस. अब एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता बल्कि उसके मुख्तलिफ उसको डिफरेंट सेंस में लिया जाता है कॉनोटेशंस में, विच कैन बी एडेड रिमूव्ड और ऑल्टर्ड, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रिमूव भी किया जा सकता है उस मीनिंग को, यानी कि हो सकता है उस वर्ड. In this topic 35 we will study that marking the axis synchronically and diachronically, यानी कि किसी लैंग्वेज की सिंक्रोनिकली और डायक्रॉनिकली क्या उसकी लिमिटेशंस है. व्हाट इज़ सिंक्रोनिक, अगेन वही बात है कि सिंक्रोनिक है क्या. व्हाट इज़ डायक्रॉनिक, डायक्रॉनिक है क्या, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ग्रीक इटमोलॉजी ऑफ दीज टर्म्स. द क्रोन पार्ट दे शेयर कम्स फ्रॉम ग्रीक क्रोन्स meaning time or pertaining to time. The prefix sin means together with the prefix dia means through. Both can be used to describe an approach. अच्छा, इसमें ये बात कर रहा है कि जो सिंक्रोनिक स्टडी है उसका मतलब है कि स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इन सम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, और ये जो वर्ड है सिंक्रोनिक ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. ठीक है, और ग्रीक में क्रोन का मतलब है टाइम और
گریک میں کرون کے ورڈ کو کرونز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو پریفکس یوز ہوا ہے سین، اس کا مطلب ہے ٹوگیدر، ود دا پریفکس ڈایا کا مطلب ہے تھرو، یعنی کہ ٹوگیدر تھرو ٹائمس. اوکے، یہ تھرو ٹوگیدر ٹائمس اس کا مطلب. تو اٹ جو ورڈ ہے سنکرونک، اٹ شوز دیٹ کہ سنکرونک اسٹڈی آف لینگویج shows the changes in a language in some particular point of